औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके पास एक नए पास पेपर के साथ हाज़िर हुए हैं। ये पेपर लैट का पेपर है जो 22/5/2022 को HEC ने कंडक्ट किया था। चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किस चीज़ को कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं, CPU, रैम या हार्ड डिस्क को। तो इसमें जो CPU है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ईमेल मीन्स, ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल का मतलब है जनाब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन जो है इसका वो सही ऑप्शन है। गैस यूजुअली यूज़ इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली गैस है वो कौन सी इस्तेमाल होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। ये गैस जो है आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। द लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्राम यूवी जो होती हैं अल्ट्रा वायलेट शुआएँ होती हैं जो हमारे पास सूरज के अंदर से निकल रही होती हैं। ये ख़तरनाक शुआएँ होते हैं। इनको रोकने के लिए ओजोन लेयर जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। ओजोन लेयर इज़ लोकेटेड इन, ओजोन लेयर कहाँ पे लोकेट करती है? ये सी ऑप्शन जो है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर लोकेट कर रही होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन, स्पीड की जो साउंड की स्पीड है वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है? सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, और स्पेस के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं साउंड ट्रैवल करती। सिक्योरिटी काउंसिल टोटल मेंबर आर, सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर कितने हैं? वो 15 टोटल मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। UN जनरल ऑफिस लोकेटेड इन, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वाक़या है? तो वो न्यूयॉर्क के अंदर वाक़या है। फेडरल कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़, फेडरल कैपिटल जो है ऑस्ट्रेलिया का दारुल खलाफा कौन सा है? वो ऑप्शन ए जो है कैनबेरा है। इसके ऊपर हम एक अलहदा से भी एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर तमाम के तमाम हमारे पास जो सिटी हैं उनके कैपिटल जो हैं वो हम बताएंगे। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा जो बर आज़म है बड़ा वो कौन सा है? पहला हमें पता होगा कि जो है वो एशिया है और दूसरा नॉर्थ अमेरिका है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा तरीन जो दरिया है वो कौन सा है? नील रिवर है। कुछ लोग जो है अमेज़न रिवर को भी कहते हैं। अमेज़न रिवर भी बड़ा है लेकिन नील रिवर से कम है। दुबई करेंसीज, दुबई करेंसी जो है वो दिरहम है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दिनार को। दिनार जो है वो कुवैत की करेंसी है, जो दुबई की करेंसी है वो दिरहम है। इंटरनेशनल करेंसी, जो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली करेंसी एक्सेप्ट की जाती है वो यूनाइटेड स्टेट के डॉलर हैं, अमेरिकन डॉलर हैं। जिस मुल्क के पास जितने डॉलर होते हैं वो माशी तौर पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल हेड क्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का हेड क्वार्टर कहाँ पे वाक़या है? ये दुबई के अंदर वाक़या है। पाकिस्तान वन हॉकी हाउ मैनी टाइम, पाकिस्तान जो है हॉकी का मैच कितनी दफ़ा जीत चुका है? पाकिस्तान इंटरनेशनली 4 टाइम जो है चैम्पियन रह चुका है हॉकी के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? तो वो जो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। कुछ लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर नहीं हैं। इसी के साथ साथ हमें जो है ना दूसरी जो है यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, ये वो वगैरह जो हैं इन सब के भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फाउंडर हैं। आइंस्टाइन रिलेटेड टू विच फील्ड, आइंस्टाइन कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? इनको कौन से फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये एक जनरल नॉलेज का बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हम सबको आना चाहिए। फिज़िक्स के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था और इनकी भी फील्ड भी फिज़िक्स से ही थी। लॉन्गेस्ट फील्ड टाइप डैम जो है सबसे बड़ा जो है फील्ड टाइप डैम है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा फील्ड टाइप डैम जो है वो तरबेला डैम है। पाकिस्तान फर्स्ट चीफ जस्टिस, पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से थे? तो इनमें जो है अब्दुल रशीद, ऑप्शन ए जो है ये इसका सही ऑप्शन है। साकिब निसार जो हैं ये अभी गुजरे हैं 2-3-4 साल पहले। इफ्तिखार चौधरी भी उनसे पहले गुजरे हैं और गुलजार अहमद भी साकिब निसार के बाद आए थे। अपर हाउस इज़, हाउस जो है आला हाउस वो कौन सा है और ज़ेरी हाउस कौन सा है? तो ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। नेशनल असम्बली हमारे पास ज़ेरी है और सेनेट जो है हमारे पास अपर हाउस है। रियल फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए के रियल फाउंडर कौन थे? ये सर सैयद अहमद ख़ान जो है रहमतुल्लाह अलैह, ये ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है। तो इसके बाद कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल भी टू नेशन थ्योरी को लेकर चले।
लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 3 मार्च 1940 वाज मूव्ड बाय। तो ये जो है करारदाद पाकिस्तान जो है ये किसने मूव की थी? तो ये मौलवी फजलुल हक जो थे इसके मूवर थे। बलूचिस्तान प्लेटू एंड थर डेजर्ट इन समर। बलूचिस्तान की जो पहाड़ी चोटियां हैं और थर डेजर्ट हैं ये किस तरह के होते हैं गर्मियों के अंदर? तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये हॉट एंड ड्राई होते हैं। वैली ऑफ स्केसर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। वैली ऑफ स्केसर, वादी स्केसर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे वाक़या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खुशाब के अंदर है, ये बहुत खूबसूरत वादी है। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंटेरियन कंबाइन नॉन ऑफ दिस। तो इसमें प्रेसिडेंशियल जो है ये ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। तो जो है 1973 का जो आइन है वो पार्लियामेंटेरियन है, इसमें तमाम के अंदर इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म को दिए गए हैं। और 1962 का आइन जो था इसमें तमाम इख्तियारात जो थे वो सदर के पास थे, सदारती निज़ाम था। 1954 विच ट्रीटी साइंड। 1954 के अंदर कौन सा मायदा तय हुआ था? तो ये सीटों का मायदा था, ये तय किया गया था। पाकिस्तानी कल्चर इज़, पाकिस्तान का जो कल्चर है वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, पोमोजीनियस है, लोमोजीनियस है? तो ये होमोजीनियस जो होता है वो एक जैसा होता है, हेट्रोजीनियस जो होता है वो मिला जुला होता है। पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान की जो सकाफ़त है वो मिली जुली है, हेट्रोजीनियस है। इसमें पंजाब के अंदर पंजाबी हैं, पठान हैं, फिर आगे सिंध के अंदर सिंधी हैं, बलूचिस्तान में बलोची हैं, मतलब कि इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे कल्चर पाए जाते हैं। रहमान बाबा वाज सूफ़ी पोइट ऑफ विच लैंग्वेज। रहमान बाबा कौन सी लैंग्वेज के पोइट थे? तो रहमान बाबा जो हैं पश्तो ज़ुबान के पोइट थे, इनके नाम पर एक ट्रेन भी चलाई गई है। मेंबर ऑफ़ पाकिस्तान नेशनल असम्बली। पाकिस्तान नेशनल असम्बली, पाकिस्तान कौमी असम्बली जो है इसके कितने मेंबर होते हैं? इसके 342 मेंबर होते हैं। अकीद ड्राइव फ्राम अकद मीन्स। अकीद जो है अकद से निकला है और इसके मैनी क्या हैं? इसके मैनी हैं टाई और नाट, बांधना, जोड़ना, पकड़ के रखना। नमाज इज़ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। जो नमाज है वो कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो नमाज जो है ये पर्शियन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। अरबिक में नमाज को जो है सलात कहते हैं। और जो है हमारी उर्दू लैंग्वेज जो है वो लश्करी ज़ुबान है और काफ़ी सारी लैंग्वेज का मजमूआ है, इसलिए हमारी उर्दू में जो नमाज का लफ्ज़ है ये भी पर्शियन लैंग्वेज से ही आया हुआ है। फॉरमोस्ट राइट ऑफ पेरेंट्स। वालदैन का सबसे बड़ा जो हक़ है वो कौन सा है औलाद पर? तो सबसे बड़ा हक़ जो है उनके साथ शफ़क़त से पेश आना, टू ट्रीट दैम काइंडली। रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। सफ़ा और मरवा के दरमियान जब हज पे हजाज कराम दौड़ते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को सही कहते हैं। राइटफुल अर्निंग ऑफ लिवलीहुड अर्न थ्रू। ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार जो है कमाई का वो कौन सा है? वो है फेयर मीन्स, अच्छे तरीके से दौलत को कमाना। शिरक मीन टू कंसीडर समथिंग डैश टू अल्लाह। शिरक का मतलब है कि अल्लाह के मद्दे मुकाबल किसी चीज़ को कंसीडर करना, इक्वल कंसीडर करना, लेस दैन, ग्रेटर दैन, पार्टनर। तो इसमें जो अल्लाह के इक्वल किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को कंसीडर करना, किसी भगवान, किसी उसको दूसरा खुदा मानना, अल्लाह के इक्वल मानना, तो इसको हम शिरक कहते हैं। हाउ मैनी सूरा ऑफ होली कुरान। होली कुरान, कुरान मजीद के अंदर कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद के अंदर टोटल 114 सूरतें हैं। डूइंग एंड एडवाइसेस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अपनी हयात तैयबा के अंदर की या जिनके करने का हुक्म फरमाया या जिन पे चुप रहे, रोका नहीं, तो उन सब को हम हदीस कहते हैं। बैटल यमामा फॉट इन द एरा ऑफ। ये कौन से एरा में हुई? एरा ज़माना होता है, तो ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर लड़ी गई। हु लीड नॉन मुस्लिम इन बैटल ओहद। ओहद की जो जंग थी इसके अंदर मुसलमानों के जो नॉन मुस्लिम जो थे इनके सिपा सलार कौन थे? इनके लीडर कौन थे? ये अबू सुफियान थे और बाद में ये मुसलमान भी हो गए। इफ़ अ पर्सन हैव 5,67,000 रुपी इन हिज बैंक अकाउंट ज़कात फॉर 1 ईयर इज़।
अगर एक किसी बंदे के अकाउंट के अंदर 5,67,000 रुपये हैं और वो 1 साल तक पड़े रहते हैं तो इसके ऊपर सालाना ज़कात कितनी लगेगी। किसी भी अमाउंट की जो सालाना ज़कात होती है वो 2.5% होती है। इसका अगर हम 2.5% निकालें तो ये हमारे पास 1,418 रुपये बनते हैं। इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। एरिया स्क्वायर ऑफ 3 फीट लेंथ इज़, जो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड 3 फीट है, तो इसका टोटल एरिया हमारे पास कितना होगा। किसी भी हम रेक्टेंगुलर जो चीज़ें होती हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनका हमने एरिया निकालना हो तो इसकी लेंथ ज़रा विड्थ कहते हैं। स्क्वायर की लेंथ भी सेम है और विड्थ भी सेम है, तो लिहाजा 3 × 3 = 9 स्क्वायर फीट। A man got 40% profit on one pair of shoes. Price of one pair is 700. How much profit? एक आदमी जो है वो 700 रुपये का शूज़ अपनी शॉप पे ला के रखता है और वो उसके ऊपर 40% प्रॉफिट अर्न करता है। तो वो कितने पैसे जो है 700 के शूज़ के ऊपर ले और उसका 40% बनता है, वो हमारे पास 280 जो है उसकी प्रॉफिट बनती है 40% के हिसाब से। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर जो होते हैं वो हमारे पास अहाता होता है किसी भी चीज़ के गिर्द, जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो एक ट्राइंगल है, उसका एक साइड 10.5 है, दूसरी 7 है और थर्ड जो है 6.5 है। तो इन सब को हम एडअप करेंगे तो वो हमारे पास 24 आता है। ये इसका पैरामीटर्स बनते हैं। द लिटल गर्ल रन अवे, जो छोटी बच्ची है वो दौड़ गई, बिकॉज शी वाज अफेयर्ड, क्योंकि वो डरी हुई थी। इसके अंदर जो प्रेपोजिशन हमारे पास लग रहा है वो बिकॉज है। देयर इज़ नो रोज डैश हैज़ सम थ्रोन, तो इसके अंदर हमारे पास दैट आता है प्रेपोजिशन। द इंजर्ड मैन वाज एक्चुअली हिटेड विद अ स्टिक, एक जो ज़ख्मी आदमी था उसको एक्चुअली इधर हकीकत हिट किया गया, किसके साथ, विद अ स्टिक के साथ। इसमें प्रपोजिशन हमारे पास विद लग गया। स्प्लैश सैनोनेम, स्प्लैश जो होता है अगर कोई पानी वगैरह ज़मीन पे गिर जाए तो वो उसका जो होता है वो भी स्प्लैश होता है। पानी के अंदर पत्थर गिराते हैं तो एक जो वापस पानी का एक रिएक्शन आता है उसको भी हम स्प्लैश कहते हैं। तो इसमें जंप की जो कंडीशन होती है हम इसको स्प्लैश कहते हैं। एडवर्स एंटोनेम, एडवर्स का एंटोनेम जो होता है वो फेवरेबल होता है। प्रीशियस सैनोनेम्स हमारे पास होता है एक्सपायर, के किसी की डेथ हो जाना, किसी का मर जाना, ठीक है, तो ये प्रीशियस हो गया। गिव मी अ डैश ऑफ ब्रेड, गिव मी मुझे दे दो, अ डैश ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, पार्ट ऑफ ब्रेड, बाइट ऑफ ब्रेड, तो इसके अंदर पीस ऑफ ब्रेड जो है हमारे पास है, इसका सही ऑप्शन होगा। आदमी का शैतान आदमी है, ये एक ज़रबुल मिसल है, उर्दू में काफ़ी इस्तेमाल होती है। तो इसको किस उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आदमी आदमी की सोबत से ख़राब होता है, आदमी को आदमी से सुकून मिलता है, इंसान को इंसान ही सही करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन है कि आदमी को आदमी की सोबत ही ख़राब करती है। हकीकी मैनों की बजाय मजाजी मैनों में इस्तेमाल, जो हमारे पास मुहावरे होते हैं, ज़रबुल मिसल होती हैं, हम इनको हकीकी मैनों की बजाय मजाजी मैनों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अभी पहले देखा है कि आदमी ही आदमी का शैतान होता है, तो इसमें कि आदमी को आदमी ख़राब करता है, तो ये मुहावरा होता है हमारे पास। इमाम की जमा आइमा है। मकब की अक़साम 3 हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।